आगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं क्या है। देखिए, इसने बोला एक सिंगल मशीन है जो एक मशीन है, कोई एक वस्तु 6 मिनट में बना सकती है। एक वस्तु बनाना इसका काम हो गया कितने मिनट में? तो टाइम भी मिल गया आपको, है ना। तब ऐसी कितनी मशीन है? कितनी मशीन है मतलब मैंने बोला था आदमी की जगह आदमी भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं और मशीन भी, MDH लगेगा। तो एक मशीन, तो MDH आप जानते हैं, MDH/W। M की जगह पहले केस में एक आ जाएगा, एक ही वस्तु और कितने मिनट में। क्या ये बात समझ में आती है? अभी कह रहा है तब ऐसी कितनी मशीन है, तो मतलब अगले केस में क्या पूछ रहा है? M पूछ रहा है। 1450 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं बताइए? देखिए वस्तुएं काम की तरह होंगी यहाँ पर। अब आपको ये देखना है 10 PM से 12:30 PM का, हाँ, तो 2.5 घंटे का समय हो गया। कितना समय हो गया? 2.5 घंटे का। ये 2.5 घंटे का ही समय होगा, हाँ। तो 2.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, 150। तो यहाँ पे मिनट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेफ्ट में मिनट लिख रहा है ना। अब इसका सॉल्यूशन बना दीजिए, तो ये कट जाएगा क्या? 3 से कट कर लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 19 दूनी, वो सॉरी 29 दूनी 58। तो कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी? इस केस में आपको 58 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 58 मशीन्स। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बट थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा वो करा तो थोड़ा मतलब ऐसे लगता है। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअली तो वही है ना, कि काम जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा। बाकी एक मशीन है तो पहले 6 मिनट ले रही है, अब कितना टाइम लेगी, तो उसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है, ठीक है। चलें आगे, आओ इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। A और B 35 पेज 5 मिनट में टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग का मतलब आप जानते हैं, A और B दोनों। मुझे बताइए A और B अगर 5 मिनट में 35 पेज टाइप करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब A जो अकेला है वो 4 मिनट में कितने पेज टाइप कर दे रहा है? वो 20 पेज टाइप कर दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि B अकेला 1 मिनट में कितना करेगा। अब ये बताइए B का कितना पूछा है, तो क्यों ना हम इन कंडीशंस को 1 मिनट वाली बना लें। मतलब कैसे कि A और B अगर 5 मिनट में 35 पेज करता है, तो A और B 1 मिनट में कितना पेज करेंगे? बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही जो A अकेला है वो 1 मिनट में कितना पेज करेगा? सभी को समझ में आ रहा है? ये 7 और 5 कहाँ से आ रहा है? मैं 5 से भाग कर रहा हूँ 35 को, 4 से भाग कर रहा हूँ 20 को। अब देखिए बात समझिए, जो टाइपिंग होती है ना, वो एक लैपटॉप पे 2 आदमी नहीं कर सकते टाइपिंग। टाइपिंग हमेशा अलग अलग होगी। टाइपिंग ऐसे थोड़ी ना कि मैं भी कर रहा हूँ और आप भी इसी पे कर लो। टाइपिंग तो एक डिवाइस पे एक ही आदमी कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि अगर A और B 1 मिनट में 7 पेज करते हैं, तो उसमें से A कितने पेज करता है? अब इसमें टाइम एंड वर्क की तरह नहीं चलेगा ये क्वेश्चन, ये बेसिक की तरह चलेगा। क्योंकि टाइपिंग ऐसे नहीं होती ना कि टाइपिंग तो अलग अलग लैपटॉप पे होगी। तो यहाँ पर A और B 7 पेज करते हैं, अकेला 5 पेज करता है, तो B कितना करता होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग ही बैठे होंगे इसमें। दोनों कहाँ कहाँ बैठे होंगे? अलग अलग। तो इसका मतलब B केवल कितने पेज करता होगा 1 मिनट में? 2 पेज। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन आता है 2 बार पेपर में आ रखा है, इस साल भी आ रखा है। तो इसका ये कंसर्न होता है। इसमें सबसे पहले तो टाइम सेम करना होता है, मुद्दा ये होता है। अब यहाँ पर आपने ये 5 से कट गया, कभी कभी ये कटता नहीं है, तो आप इनमें गुणा करके, जैसे इसमें 4 की गुणा कर देते, इसमें किसकी गुणा कर देते, तो टाइम सेम करते, है ना। तो यहाँ तो हो गया टाइम सेम। तो A और B की 7 पेज, A का 5 पेज, तो A यहाँ भी 5 पेज करता होगा, तो B कितना पेज करता होगा? 2 पेज। तो B 1 मिनट में 2 पेज ही टाइप कर पाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 5 पेज करता है, तो इसके 2 पेज होंगे, तभी तो टोटल मिलके कितने पेज होंगे? 7 पेज। तो B कितने पेज करता है टाइपिंग? 2 पेज। राइट आंसर आ जाएगा 2 पेज। चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। इसको आप कर लेंगे, एक बार पढ़ लीजिए, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए। A 15 दिनों में, B 10 दिनों में, तो कर लेंगे, छोड़ देता हूँ, कर लीजिएगा।
इसको पढ़िए, करो इसे करो। ए और बी किसी काम को अकेले 2 और 3 दिन में कर सकते हैं। तो ए 2 दिन में कर सकता है और बी इसको 3 दिन में कर सकता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि सी की सहायता से, तो मतलब तीनों। तो ए, जब किसी की आप सहायता लेते हैं ना, तो आप नहीं चले जाते हैं वहां से। अच्छा, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सी का अकेला पूछा होगा। इनका एलसीएम क्या जाने वाला है? 6। 2 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। 1 से कितनी बार? 6 बार। अब आप तो जानते हैं ऊपर तो टोटल वर्क है, कुल वर्क, टोटल काम। अब ये बताइए ए और बी कितना काम करते हैं और ये तीनों कितना करते हैं? 6 में से 5 घटा देंगे तो एक काम किसका आ जाएगा? 1 से कितना कराना है? 6। तो सी कितने दिनों में इस काम को अकेले कर पाएगा? 6 ही दिनों में। आसान सी बात है, बस इसमें ये बात है कि सहायता जब कोई भी लेगा या हेल्प जब भी कोई भी लेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आप कहीं नहीं चले जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो पागल, ऐसे तो उसका शोषण करना हो गया है कि नहीं? फिर हेल्प कहाँ कर लिया आपने कि भाई जरा आज ही जरा यहाँ पे ये काम चल रहा है, एक थोड़ा ये पुताई करनी थी, हेल्प कर देगा थोड़ा सामान उठाने में, आप चले गए। और वो बेचारा, अबे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, शोषण बोलते हैं उसको। आइए, करना नहीं है, बताओ कर दोगे? ए और बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ई। इसमें आपको सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, कर दोगे? ओके, हाँ तो कर दीजिएगा। ये वाला देख लीजिए, इसको स्टार्ट करो। ए किसी ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है। तो ये वो वाली बात हो गई कि ए 2/5 वर्क 6 दिनों में करता है। यहाँ से हम ए का कुल वर्क निकाल पाएंगे। तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता है? 6 में किसकी गुणा करते हैं आप? इसका उल्टा करके 5/2। तो कितने दिन आ गया बताओ? ए टोटल वर्क 15 दिनों में कर पाता होगा। बी की बात कर लेते हैं। बी खेत का 1/3 काम कितने दिनों में कर लेता है? तो बी पूरा कितने में करेगा? 10 में इस वर्क की उल्टा करके मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, 30 दिन। आ गए दोनों के टोटल दिन। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों एक साथ खेत का कितना भाग? पूरा भाग नहीं कराना है आपको, पहले तो इनका एलसीएम बताओ। 30 आ जाएगा। 15 से 2 बार करेंगे, 30 से 1 बार करेंगे, लेकिन आपको पूरा काम कराना ही नहीं है। आपको तो कितना काम कराना है? तो इसमें 4/5 की गुणा कर देता हूँ। 5 छंग 30, 6 चौक 24 काम दोनों से कराना है। तो कितना दिन लग जाएगा? 8 दिन का समय लग जाएगा, राइट? 8 days विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो चले? ओके, इसको समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए और बी किसी काम का 11/19 भाग करते हैं और बी और सी 14/19 भाग करते हैं। तो ए बी सी द्वारा किए गए कामों का रेशो बताना है आपको। सबसे पहले ये सोचिए आप, 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी और सी। पहले केस में ए और बी काम का कितना भाग करते हैं? अगर ए और बी काम का 11/19 भाग करते हैं तो इसका मतलब 19 टोटल वर्क हुआ। 19 क्या हुआ? टोटल वर्क। और उसमें से ए और बी कितना कर देते हैं? 11। तो बच कितना गया? कौन करता हो, कौन बच गया? सी। तो सी के 8 यूनिट काम आ गया। समझ आ रहा है? मैं रिपीट कर देता हूँ। 11/19 का सिंपल, जैसे मैं कहूँ मैं आधा काम कर देता हूँ, तो दो आधा काम का मतलब क्या होता है कि 2 काम पूरा था, उसमें से मैं कितना कर पाता हूँ? तो 11/19 का मतलब क्या हुआ? 19 टोटल काम है और उसमें से 11 काम किन्होंने कर दिया? तो बाकी काम कोई तो करेगा, और बाकी कौन है यहाँ पे? तो सी ने बाकी काम 19 - 11 मतलब 8। दूसरी कंडीशन को पकड़िएगा ज़रा। बी और सी कितना काम कर लेते हैं? तो 19 ही काम टोटल है। तो ये बताइए इसमें से अगर 14 बी और सी कर देते हैं तो 5 कौन करेगा? ए। समझ आया कुछ बात? आपके पास ए का काम आ गया, आपके पास किसका काम आ गया? और टोटल काम तो 19 था ही। तो ये बताइए 5 और 8 कितने हो गए? 13। और 19 टोटल काम था। तो 6 काम कौन करता होगा? बी।
तभी तो 19 बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5, 6, 8 आपके इनके वर्क का रेशो मिल गया। वर्क बोल दीजिए, एफिशिएंसी बोल दीजिए, रिपीट करता हूँ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि ए और बी 11/19 काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि 19 काम में से 11 काम ये करते हैं, बाकी काम डेफिनेटली छुपी हुई बात है सी करता होगा। ऐसे बी और सी अगर 14/19 काम करते हैं तो 19 में से 14 काम बी और सी करते होंगे। देखो 8 और 6 कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं ना, तो बाकी काम कौन करता होगा, ए करता होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई भी है। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। बाकी सारी कंडीशन आपको दिख रही है ना। तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है जो देखने को मिलेगा आपको। चले ओके, इसको ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बताऊंगा, मज़ा आएगा इसमें। ए और बी किसी काम को टी दिनों में कर सकते हैं और ए अकेले उसको t+3 दिनों में और बी अकेले उसको t+12 दिनों में। ये बताइए ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, टी दिनों में। ए अकेले कितने में कर सकता है, t+3 दिनों में, और बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। पहले ये बताइए कंडीशन समझ में आ रही है, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। आपने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अगर ए और बी का दे रखा हो और ए उसमें ए उससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है और बी उसी दिन से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ये टी कैसे निकलता है, अंडर रूट। ध्यान आया, ध्यान आया। 12 और किसकी गुणा, तो 12 ही 36 होते हैं, 36 किसका रूट होता है, तो टी का मान 6 आ गया। अगर टी का मान 6 आ चुका है तो बी का मान कितना आ जाएगा, 18, और ए का मान कितना आ जाएगा, 9। किसका मान पूछा है, टी का ही मान पूछा था, तो आंसर तो 6 आ गया। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन तो आपने पढ़ी है ना, बस इसने वैल्यू में दे दी। आपने कंडीशन पढ़ी थी कि ए अकेले, ऐसे क्वेश्चन था वो, ए अकेले ए और बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है और बी अकेले ए और बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने लेवल 1 पढ़ा होगा तो ये शायद 40 या 42वां क्वेश्चन था, जो भी मेरे को ध्यान नहीं है, बट ऐसे कुछ होगा 40 से 50 के बीच में। तो वहाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे जहाँ बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन बनती थी, a+b बीच में लिखा जाता था। फिर देखो ये बात तो आपको भी क्लियर है कि अगर ए टी दिन लेगा तो जो ए अकेला है वो इससे तो ज़्यादा ही दिन लेगा, इन दोनों से। तो कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 3 दिन। और ये बी इससे, इस टी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 12। तो मैंने बताया था ये जो दोनों वाला दिन है ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसके एक्स्ट्रा दिन और इसके एक्स्ट्रा दिन का क्या लेना है, रूट। तो ये आपका 36 आएगा, मतलब 6, मतलब ये 6 करेगा, ये 9 करेगा और ये 18 करेगा। पूछा टी का ही मान है, इसमें अकेले ए का मान भी पूछा जा सकता था और अकेले बी का मान भी पूछा जा सकता था, तो उसमें कोई दिक्कत का विषय है नहीं। राइट, ठीक है, बात समझ आई। चलें आगे। तो कंडीशन को कभी कभी समझना होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन उठा के आप इसको कर सकते थे, कोई रुकावट का खेद नहीं है, ठीक है ना। ओके, इसको समझिए। चलिए ट्राई करते हैं। आपने वेजेस पढ़ा था, पढ़ो। 3 आदमी काम शुरू करते हैं तथा इनको कुल भत्ता 1200 रुपये दिया जाना है, तो इसका मतलब टोटल जो पैसे बटने हैं वो 1200 बटने हैं। ओह 12,000 क्यों लिख दिए, तो टोटल पैसे 1200 बटने हैं। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, यदि ये किसी काम को अकेले 8, 12 और 16, तो मान लेते हैं पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, और चौथे आदमी की मदद से ये तीनों काम को कितने दिनों में ही समाप्त कर लेते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 दिन। मदद का मतलब हो गया ए बी सी डी, तो ए बी सी तो आएंगे, उसके साथ डी और आ जाएगा। एलसीएम बताएंगे इनका है 48। 8 से भाग करिए 6, 12 से भाग करिए 4, 16 से भाग करिए 3 और 3 से भाग करिए
बताइए कोई दिक्कत हो तो इसमें आपको किसका मान निकालना होगा? डी का। डी का मान कैसे निकालेंगे आप? 6 और 4 10 और 3 13, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 3 मान किसका आ जाएगा? डी का। अब बात ये थी कि मैंने आपको बताया था जो पैसे बटते हैं वो एक दिन के काम में बटते हैं। एक दिन का काम आपको नीचे दिख रहा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल था। काम तो कुल काम, वो पैसे तो कुल काम के ही मिलेंगे। अगर देखा जाए तो कुल काम है कितना? नीचे की बात करेंगे, ऊपर की बात नहीं, क्योंकि पैसे बटने में हमेशा नीचे देखते हैं। 16 टोटल काम है, दिख रहा है आपको 16। तो 16 की वैल्यू कितनी है भाई? 16 गड्ढे खुदने में कितने पैसे लगते हैं? ये सिंपल हो गया ना। आप यहाँ पे 16 गड्ढे खुदवाओगे तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप एक गड्ढे की वैल्यू निकाल सकते हो। 16 का मान करना 1200 के बराबर। 16 से 1200 कट जाता होगा, कटपिट में चालो। 225 एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 75। तो अगर आप इसको 16 के बराबर करते हैं, क्योंकि ये यही टोटल काम है, और इसको आप 1200 के इक्वल करेंगे। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो आपको 3 का मान निकालना है। तो आप डी को कितने रुपए देंगे? 225 रुपये देंगे डी को इस पूरी प्रक्रिया में। आप ए का भी निकाल सकते हैं। आप 75 की गुणा अगर 6 में कर दें तो आपको ए के देने वाले पैसे आ जाएंगे। 75 की गुणा अगर आप सी में कर दें, वो सॉरी 4 में कर दें, तो बी के पैसे आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है, टोटल वर्क है, इसी के पैसे मिलते हैं आपको 1200। अब वो डिपेंड करता है कि 16 में से डी ने कितने गड्ढे खोदे, तो डी को आप उतने पैसे पकड़ाओगे पर गड्ढे के हिसाब से। तो पैसे पकड़ाओगे ना कि भाई डी ने 3 गड्ढे खोदे तो 3 गड्ढे के पैसे, ए ने 6 गड्ढे खोदे तो 6 गड्ढे के पैसे, बी ने 4 गड्ढे खोदे तो 4 गड्ढे के पैसे, सी ने 3 गड्ढे खोदे तो 3 गड्ढे के पैसे। ठीक है ना? हाँ है, हाँ देखो पैसे के केस में 48 नहीं देखते हैं। पैसे के केस में हमेशा नीचे देखते हैं, एक दिन का काम है ना। पैसे के केस में 48 नहीं देखेंगे। मैंने क्या बताया था, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 1 डे वर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? एक दिन के काम में। और एक दिन का काम नीचे है ऊपर है? नीचे। तो पैसे के केस में कभी ऊपर नहीं देखेंगे, इस लाइन के नीचे ही देखेंगे। ये बात ध्यान। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो कंप्लीट माना हुआ है, लेकिन ये एक दिन के काम का रेशो, ये भी रेशो ये माना हुआ है, लेकिन ये रेशो सटीक है बिल्कुल। दैट्स वाई पैसे के केस में ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे ही देखेंगे, है ना। ये हाँ टोटल काम होता है, टोटल गड्ढे। तो टोटल गड्ढे तो इतने थे, लेकिन यहाँ पे दिन की बात नहीं कर रहे ना। अब दिन में कितना पैसा उनको बांट, पैसा हमेशा एक दिन के काम के हिसाब से बटेगा। पैसा हमेशा एक दिन के काम के हिसाब से बटेगा। ये सिंपल सा गेम है। ओके, इसको देख लेते हैं। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिनों में। तो ए 12 दिन में कर पा रहा है, बी उस काम को 15 दिनों में कर पा रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता के साथ। तो सी की सहायता का क्या मतलब हुआ? कितने दिनों में काम हो पा रहा है, और सभी को कितने रुपए दे रहे हैं आप? 960। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना चाहिए। क्या आएगा एलसीएम? 12 से करिए, 15 से करिए, और 5 से करिए। अब ए और बी का मान कितना है? 9। 9 इसमें से माइनस कर दो, 3। अब फिर से कुल काम कितना है भाई? तो 12 का मान किसके इक्वल है? तो 12 बराबर 960। एक का मान बताओ? 80। सी का मान पूछा है? अच्छा ए का पूछा है, तो 5 गुणा 80। तो ए को आप कितने रुपए दोगे? 400 रुपये। किसी का भी निकल सकता था। 3 में गुणा कर देते तो सी का आ जाता, 4 में गुणा कर देते तो बी का आ जाता। वो तो जिस में आप रख दोगे वो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। ये देखो, ये करके देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसने बोला 7 घंटे रोज काम करते हुए करने पर, देखिए शिफ्ट होती हैं, हर एक आदमी की शिफ्ट अलग अलग घंटों की हो सकती हैं अगर अलग अलग नौकरियां हैं तो 7 घंटे रोजाना काम करने पर ए अकेले काम को कितने दिनों में करता है? तो ए रोज कितने घंटे काम करता है और कितने दिनों में काम कर देता है? बी की बात करते हैं। और बी भी 7 ही घंटे काम करता है, लेकिन बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? करता है ये भी 7 ही घंटे में, और बी कर देता है 8 दिनों में। लेकिन जो आंसर पूछा जा रहा है तब कितने दिनों में काम समाप्त होगा यदि दोनों रोज कितने घंटे काम करें? मतलब कंडीशन ये पूछ रही है कि दोनों अगर रोज कितने घंटे काम करें तो कितने दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, करें शुरुआत। अब देखो करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे एमडीएस से भी कर सकते हो, ठीक है ना। एमडीएस से कैसे करोगे ये बताओ। 7 घंटे तो दोनों में कॉमन है, लेकिन दिन क्या है? तो ए में 6 की गुणा कर लो और बी में किसकी गुणा कर लो, इससे की निकल आएगी। भाई दोनों के घंटे तो सेम है, तो घंटे लिख भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा, 7 से 7 कटना जाएगा। तो ये लो 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। ए बटे बी का मान कितना है जल्दी बताओ। की मिल गई तुम्हें। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें कोई परेशानी हो तो बताएं, क्योंकि घंटे सेम थे, घंटे लिख भी लोगे तो कट ही जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है? तो कोई सी भी पकड़ लो पहली दूसरी में से। तो मैं पहली को पकड़ लेता हूँ। ए किसी काम को 6 दिन काम करता है, रोज कितने घंटे काम करता है? एमडीएच लगाया मैंने और कुछ नहीं लगाया। अब मुझे किसका निकालना है? ए प्लस बी का। रोज 8 घंटे काम कर कितने दिनों में वही काम करेंगे? ठीक है, तो अब जरा स्टार्ट करते हैं काम को। कुछ कट। अब ए का मान क्या रखोगे और बी का मान क्या रखोगे? तो ये 4 रख दो, 4 गुणा 6 गुणा 7। ए का मान तुम कह रहे हो 4, बी का मान 3, तो ये 7 ही हो गया। 7 गुणा 8 गुणा डी। 7 से 7 खत्म, 4 से 2 और 2 से 3। तो कितने दिनों का समय लगेगा? 3 दिनों का समय लगेगा। समझ आया फंडा? मैं रिपीट कर देता हूँ। एमडीएच वाला फंडा है। सबसे पहले ए 7 घंटे रोज काम करता था, 6 दिनों में काम कर पाता था। बी भी 7 ही घंटे रोज काम करता था, 8 दिनों में काम कर पाता था। अब यहाँ पर घंटे तो सेम है लेकिन दिन अलग है। मैंने बताया था जब दिन अलग होते हैं तो आप इसमें इसकी गुणा कर देते हैं, दिन की तो कुल काम आ जाता है। ऐसे ही गुणा तो 7 की भी होगी, लेकिन 7 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। गुणा तो 7 की भी होगी, लेकिन 7 को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये 6 बराबर 8 भी आ गया, उससे आपका ये अनुपात आ गया। अब आपने पहली कंडीशन पकड़ी कि ए रोज 7 घंटे काम कर 6 दिनों में काम करता है। अब आपको निकालना है ए प्लस बी कितने दिनों में रोज 8 घंटे काम कर वही काम करेंगे। ए और बी का मान आप यहाँ से रखेंगे। ए का मान 4, बी का मान 3 आपने रख दिया, आपके पास आंसर आ गया। तो कितने दिनों में काम फिनिश हो जाएगा? 3 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। चलें आगे बढ़ें, आइए चलिए इसको समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बारह आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और इसने पूछा कितने और आदमियों की तब और कितने अधिक दिनों में काम समाप्त होगा यदि 6 आदमी इस काम को 6 दिन बाद छोड़ देते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब है? 6 आदमी इस काम को 6 दिन बाद छोड़ देते हैं, इसका मतलब 12, हाँ 12 आदमी अगर 12 दिनों में काम को करते, बोलो बोलो, 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद कितने छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे अब टाइमलाइन बनेगी। क्या बनेगी समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिनों तक। फिर कितने आदमी छोड़कर चले गए? तो अब कितने ही आदमी काम कर रहे हैं?
6 आदमी। समझ आ रहा है गेम? ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर 12 आदमी 12 दिनों में कोई एक काम करते हैं तो 12 आदमियों ने आधे दिनों में क्या आधा काम कर दिया होगा? पहले मेरा आपसे ये सवाल है यहाँ पर, केवल सोच के देखिए। 12 आदमी अगर 12 दिन में कोई एक कार्यक्रम करते हैं तो 12 आदमी आधे दिन हो गए ना, तो आधा काम कर दिए होंगे। अब कितना काम बच गया? तो अब यहाँ पे आधा काम होना है, उसका टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर आधा वर्क बचा पड़ा है और कितने दिन, MDH का यूज़ करेंगे अब हम। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि 12 आदमी 12 दिनों में कोई एक काम कर सकते हैं। तो अब आपको निकालना है 6 आदमी। अच्छा, यहाँ पे मैंने M क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सब जगह M ही चल रहा है ना। 6 आदमी कितने दिनों में कितना काम करेंगे? तो आइए ज़रा सॉल्यूशन बना लेते हैं। 6 से 2 बार, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 24 हो चुका है लेफ्ट में, और ये 2 ऊपर जाएगा। तो कितने दिन और लगेंगे? 12 दिन आ गए। तो 12 दिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर 12 दिन लग गए। तो कुल दिन कितने लगे इस काम को इस तरीके से ख़त्म होने में? 6 दिन और 12 दिन। कुल दिन का मतलब है ना, अभी तो फिलहाल तो ये देखेंगे। पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये 12 दिन समझ में आया आपको? है कि नहीं? ये समझ में आया कि 12 आदमी 12 दिन में कोई एक काम कर सकते हैं। तो अब आपको 6 आदमी से काम कराना है, कितने दिनों में? 1/2 काम करेंगे। क्लियर? तो ये आपका आ गया 12 दिन। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कितने अधिक दिनों में। तो अब समझ लो, अधिक दिनों में नॉर्मली काम कितने दिनों में हो रहा था, और अब कितने में हो रहा है? तो कितने अधिक दिन लग गए? तो आंसर 6 दिन आएगा। 12 मत दे देना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम ऐसी कहानी कर दें कि 12 आदमियों को 6 आदमियों को 6 दिन बाद छुट्टी दे दें, तो ये काम कितने ज़्यादा दिनों में होगा? तो पहले कितने में हो रहा था, और अब कंडीशन के हिसाब से कितने दिनों में हो रहा है? तो कितने अधिक दिन हो गए पहले से? तो इसमें आंसर इनका, ये क्वेश्चन इसी वजह से कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा 6 दिन लगेंगे काम होने में, ना कि जबकि नेचुरली हम क्या आंसर देने लग जाते हैं? 12। पहले मैं जानना चाहता हूँ ये टाइमलाइन समझ में आई? 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया, फिर 6 आदमी छोड़ के चले गए, तो 6 ही कर रहे हैं। पहले यहाँ पे 1/2 काम आ गया, 1/2 काम बचा, यहाँ के दिन निकालने पड़ेंगे। कंडीशन MDH है, 12 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 6 आदमी कितने दिनों में आधा काम करेंगे? तो 12 दिन आ गया। यहाँ से यहाँ तक के 12 दिन आ गए। यहाँ से पहले 6 दिन लग रहे थे, तो टोटल 18 दिन में अब काम फिनिश हुआ है। और पहले कितने में हो रहा था? 12 दिनों में। तो कितने और अधिक दिन लगे? 6 दिन। तो आंसर आएगा एक्स्ट्रा 6 दिन। वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ इस बात को? 18 - 12, तो आपके अधिक जो एक्स्ट्रा जो दिन लगेंगे वो 6 दिन लगेंगे। ये मुद्दा रहेगा। चलें आगे, आओ। ये कर चुके हैं आप, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कर चुके हैं, MDH है ये, है ना? ये करो। 76 औरतें किसी काम को 33 दिन में कर सकती हैं। कुछ कारणवश कुछ औरतें काम पर नहीं आ पाईं, जिससे अब वही काम 44 दिनों में समाप्त हुआ। तब इन औरतों की संख्या बताएं जो काम पर नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस आपने MDH का ही फंडा है। ट्राई करके देखिए, कितनी औरतें हैं, कितने दिनों में काम को कर रही हैं? 33 दिनों में कोई एक काम कर रही हैं। कुछ कारणवश कुछ औरतें, आपको नहीं पता कुछ कितनी, तो आप उसको X मान सकते हैं, काम पर नहीं आई, जिससे काम कितने दिनों में फिनिश हुआ? सॉरी, 100 क्यों लिख दिया नीचे? वही काम कितने दिनों में फिनिश हुआ? 44 दिनों में। कंडीशन समझ में आई? करिए। 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, 4 से 76 कटता है क्या? 19 3 कितने होते हैं? 57। और राइट में क्या बैठा हुआ है? तो x को आप इधर लाएंगे और 57 को इधर लेके जाएंगे। 76 - 57 माइनस करके बताएंगे। 19। तो x की वैल्यू 19 आ गई। तो 19 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा।
ओके, डन है बात, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये कर लोगे? नहीं करना जरा इसे। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने बोला था कुछ आदमी आते हैं तो आपको दिन बिताने पड़ते हैं। ये बताइए, एन आदमियों की एक टुकड़ी में 30 दिन के खाने का प्रबंध था। एन आदमियों की टुकड़ी है भाई, उनको कितने दिन का खाने का प्रबंध है? 30 दिन का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। 10 दिन के बाद कितने आदमी आ गए? तो मुद्दा कितने दिन के बाद की बात हो रही है? तो क्या 10 दिन तक इन लोगों ने खाना नहीं खाया होगा जो पहले थे? पहले इसको 10 दिन को बिताओ, आने की बात बाद में। तो आपका कंडीशन ये रहेगी कि अब एन लोगों के लिए कितने दिन का खाना है? 20 दिन का। पहले ये दिन बिताने होते हैं, है ना? बीत गए दिन, अब कितने लोग आ गए? तो अब एन प्लस कितने लोग होंगे? 50। और अब खाना कितने ही दिन चल पा रहा है? 16 दिन। तो अब कंडीशन किसके हिसाब से मूव करेगी? इन दोनों के हिसाब से। मैं रिपीट कर देता हूं। एन आदमियों के लिए 30 दिन का खाना था। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जितने भी दिन ये बोलता है कि इतने दिन हमने बिता दिए या इतने दिन बाद वो लोग आए, तो हम उन दिनों को बिताएंगे। अगर ये 10 दिन कहता है तो 10 दिन बिताएंगे, 4 दिन कहता है तो 4 दिन बिताते। यहाँ पे हमने 10 दिन बिताए। 10 दिन बिताए तो कंडीशन अभी ये वाली है, अब चुको जो ऊपर दिख रही है कि एन आदमियों के लिए 20 दिन का खाना है। लेकिन अब 50 आदमी आ गए तो अब कितने आदमी हो गए और वो खाना अब कितने दिन चला? अब लगाइए MDH। एन आदमियों के लिए 20 दिन का खाना है, तो आपको बताना क्या है? एन प्लस 50 आदमियों के लिए 16 दिन का खाना है। तो किसका मान निकलेगा? एन का मान, है ना? तो एन आदमियों के लिए 20 दिन का खाना है और एन प्लस 50 आदमियों के लिए 16 दिन का खाना है। 4 से कट करिएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। 4 से कट करिएगा, 4 एन प्लस 200। तो एन का मान कितना आ गया? तो शुरुआती में कितने लोग थे? 200। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें एन का मान दे रखा था और दिन पूछे थे। तो कॉन्सेप्ट वही है बट इसमें डेटा अलग है। जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें लेवल 1 में, उसमें आपको ये जो है एन दे रखे थे कि 200 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं, 50 और आ जाएं तो कितने दिनों में काम करेंगे। इसमें दिन दे दिए, बस ये डिफरेंस है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। अगर वो दिन की बात करता है इतने दिन बाद आए तो वो आपको बिताने रहेंगे। ठीक है, चलें आओ। बताओ जल्दी से। ये बहुत ही शानदार है, इसमें सारे ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना कि इसमें आपको इसके लेवल 2 के क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे रखे मिलेंगे कि आप कहोगे अरे सर ये तो वही है। जो भी क्वेश्चन आपको अटकेगा वो लेवल 2 का क्वेश्चन होगा। देखो, ए किसी काम को कितने दिनों में कर पाता है? 20 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर पाता है? 30 दिनों में। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं। ओके, ए ने काम शुरू किया और बी इसको 10 दिन बाद शामिल हो गया। किसने काम शुरू किया? ए ने, है ना? और बी कितने दिन बाद शामिल हुआ? 10 दिन बाद। बहुत अच्छी बात। तब कुल 480 रुपये में से ए का भाग बताएं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। 20 से कितनी बार और 30 से कितनी बार? 2 बार। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब इसकी कंडीशन को पढ़ो आप। किसने काम शुरू करा? तो टाइमलाइन बनेगी, तो टाइमलाइन बनाओ। ए ने काम शुरू करा और 10 दिन बाद कौन शामिल हुआ? तो क्या ए ने अकेले 10 दिन काम नहीं किया होगा? ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? ए ने अकेले 10 दिन काम किया होगा, फिर बी शामिल होने का मतलब क्या होता है? तो पहले ये निकालो कितने दिन में काम फिनिश हुआ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ए ने 10 दिन काम किया, एक दिन में कितना काम करता है? तो कितना काम यहां पर करा होगा? कितना काम बच गया? 30 काम। अब कौन कौन करेंगे? 5 के हिसाब से। तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन यहां पे लगेंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी पैसे तो बाद में बटेंगे,
पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको ये समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत? ओके। काम ए ने शुरू करा, 10 दिन बाद बी आया, तो ये तो बात आप भी समझ रहे हैं कि ए ने केवल 10 दिन काम किया होगा। ए ने, अच्छा एक और बात, इसमें पैसा 3-2 में नहीं बटेगा? 3-2 में क्यों नहीं बटेगा? अरे भैया आया ही भी 10 दिन बाद है, उससे पहले क्यों पैसे दे दोगे आप? यही तो क्वेश्चन का गेम है इसका, और यही पेपर में आपके देखने को मिलता है। आप ही सोचो, नहीं तो क्वेश्चन क्या है, इसकी जरूरत ही क्या थी कहानी की? 3 2 5, 5 का मान कितना? 480, 1 का मान वो, लेकिन वो कतई गलत है, महा गलत है। आप ही सोचो, अगर ए ने शुरू के 10 दिन काम किया है तो उसने ज़्यादा काम किया होगा। अब वही मैं काम ही निकालूंगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले बताइए, 10 दिन काम किया, 30 काम हो गया, बच गया काम 30, ये दोनों मिलके करेंगे 5, तो कितने दिन लगे? अब बस मुझे ये बताइए, ए ने पूरी प्रोसेस में कितने दिन काम किया? ध्यान देना आप, ए ने पूरी प्रोसेस में कितने दिन काम किया? अरे ये तो शुरू से लेके अंत तक था, 16 दिन। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? केवल 6 दिन। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये समझ में आ रहा है? ए ने पूरी प्रोसेस में शुरू से लेके अंत तक तो 16 दिन नहीं दिख रहा है आपको? अरे 10 और 6, ये तो यहां भी है ना। और बी ने ओनली कितने दिन काम किया? क्लियर? अब काम के ही तो पैसे मिलने चाहिए। अगर काम के ही पैसे मिलने चाहिए, अगर काम के ही पैसे मिलने चाहिए, तो आप 16 दिनों में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की। तो यहाँ पे यहाँ ए का काम आ जाएगा। क्लियर? और 6 डेज में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ इसका काम आ जाएगा। ठीक है ना? मैं निकालता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे आप ए के काम निकालिए, 3 की गुणा कर दीजिए 48, और यहाँ पे आप 2 की गुणा कर दीजिए 12। तो यहाँ पे आपका ये है इनके काम, और इसी में पैसा बटेगा आप 4:1 में। मैं रिपीट कर देता हूँ, काम के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। इसने 16 दिन काम किया और इसने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो बेसिकली 16 दिन में इसने कितने गड्ढे खोदे होंगे? 48। और इसने 6 दिन में कितने गड्ढे खोदे होंगे? तो भैया गड्ढों के हिसाब से तो पैसे दोगे। क्यों? तो देखा जाए तो 48 और 12 के हिसाब से पैसे दोगे। इसको कट कर लिया मैंने 12 से 4 बार, 4 और 1। अब 5 का मान कितने के बराबर है? तो अब आपको किसके पैसे निकालने थे? ए के। तो 4 में गुणा करनी पड़ेगी। किस में गुणा करनी पड़ेगी? 4 में। आइए मैं रिपीट कर देता हूँ। 5 का मान कितना है आपका? 480। 5 से कट कर लीजिए 96। तो आपको मान किसका निकालना है? 4 का। मैं यहाँ निकाल देता हूँ ऊपर। 4 गुणा 96, 288 नहीं 384। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे इस पूरी कहानी में? 384। तो इसमें काम के हिसाब से पैसे बटेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ही सोचो, जिसने जितना काम किया होगा उसको उसी हिसाब से तो आप पैसे देंगे ना। ये सिंपल सा खेल है। ठीक है? समझ आ रही है बात? तो ये करना होगा। चले आगे, समझ आई कहानी? तो ये पहले बताओ, ए ने 16 दिन काम किया इस पूरी कहानी में, बी ने कितने दिन काम किया है? 6 दिन। तो ए करता है रोज 3 काम, तो उसने 48 काम किया होगा। बी करता है रोज 2 काम, तो उसने 12 काम किया होगा। ठीक है ना? तो 48 और 12 को मैंने रेशो में बना लिया, नहीं तो आप 48-12 भी रहते थे तो भी कोई दिक्कत ना थी। 48 और 12 कितने होते हैं? 60। 60 का मान कितना है? 480। तो एक का मान आता 4 नहीं 8 सॉरी, और 8 के 48 में गुणा करोगे इतने ही पैसे आएंगे, अगर आप इसे काटते भी नहीं तो। ठीक है ना? ओके। देखो इसको कैसे करेंगे आप। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। और उन्होंने 20 दिन तक काम किया। जब भी ये बात होती है,
उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, तो यहीं से टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। ठीक है, तो बताइए 20 दिन में कुछ ना कुछ काम करा होगा इन्होंने, तो कितना किया होगा बताओ? 20/30, या जिसको आप कह सकते हैं 2/3 काम हो गया होगा। कितना काम बच गया? 1/3 काम भी बच गया। ठीक है, और फिर बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी छोड़ेगा तो कौन करेगा? ए काम करेगा। ठीक है ना, और ए ने बचा हुआ काम कितने और दिनों में किया? 20 और दिनों में। तो ये जो काम है बचा हुआ, ये 20 दिनों में हुआ। क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से ए पूरा काम कितने में किया होगा? अगर ए 1/3 काम 20 दिनों में किया होगा, तो ए पूरा काम कितने में किया होगा? तो ए पूरा काम 60 दिनों में किया होगा। यहां तक बात क्लियर है? ओके। वही पूछ रहा है ए अकेला कितने में करेगा, क्योंकि आंसर भी किसका पूछ रहा है, तो ए का ही निकला। तो ए कितने दिन में करेगा बताइए? 60 दिनों में। रिपीट कर देता हूँ, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू करा, 20 दिन तक किया, तो आपको सबसे पहले ये निकालना होगा कि 20 दिन में कितना काम हुआ। 20 दिन का काम कैसे निकालेंगे? 20 दिन को ऊपर रखेंगे, टोटल डेज को नीचे रखेंगे, 2/3 काम हो गया। अगर 2/3 काम हो गया तो बच कितना गया? वो ए ने ही किया है कितने दिनों में, तो यहाँ से कंडीशन, ये जो गोल में लिखी हुई है, यहाँ से कंडीशन ये बनी कि ए ने 1/3 काम 20 दिनों में किया। आपको पता है अगर कोई 1/3 काम 20 दिनों में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा? 60 दिनों में करेगा। ये मुद्दा है। ठीक है, डन है बात? तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं, बता दिया था मैंने कि ए और बी अगर इतने में करते हैं, बी और सी इतने में, तो इस तरीके से है ना। ये अकेले करना है आपको। ये कैसे करेंगे पढ़िए। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। तो ए किसी काम का 7/10 पार्ट कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ए पूरा काम कितने में कर लेगा? वैसे ज़रूरत नहीं है इस बात की, ज़रूरत ही नहीं है, आगे पढ़ना ज़रा। तथा बचा हुआ काम बी, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 3/10। 3/10 कैसे आ गया? क्योंकि अगर 10 में से 7 कर दे रहा है तो बच कितना गया? 10 - 7, 3/10। बी कितने दिनों में करता है? तो नहीं, बचा हुआ काम बी के साथ, तो ये A+B है। बी के साथ कर रहा है ना, तो A+B है। तो अगर A+B 3/10 काम 4 दिनों में करते हैं, तो ए और बी पूरा काम कितने में करेंगे? इस 4 में आप किसकी गुणा कर देंगे? 10/3 की। तो यह आ जाएगा 40/3। कितना आ गया? 13.33 डेज। ये हो जाएगा 13.33 डेज। समझ में आ रहा है? इसमें इसकी कोई एक ही कोई ज़रूरत नहीं थी, बस एक ही बस ये ज़रूरत थी कि को 7/10 दे रखा था, बाकी ए और बी का ही काम होना है। समझ आए? ए 7/10 काम 15 दिनों में करता है, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 3/10। वो ए के साथ मतलब दोनों साथ में, मतलब A+B 4 दिनों में करेंगे। तो ए और बी कितने दिनों में करेंगे बताइए? 4 × 10/3। इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ये कर लेंगे आप, ये करके देखो जरा जल्दी से। MDH लगाना है। X आदमी किसी काम को X दिनों में कर सकते हैं, तो आपको बताना है कितने दिनों में Y आदमी वही काम करेंगे। तो x × x x² आ गया, y को इसके नीचे ले जाइए, तो x² दिन। क्या आंसर आएगा? x² दिन। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे।
चले आगे, आओ इसको पढ़ो। ABC किसी काम को 1800 रुपये में कंप्लीट करते हैं, तो A प्लस B प्लस C का मान कितना दे रखा है? 1800। A ने इस पे कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। B ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। C ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उनका डेली वेजेस अगर रेशो में हो, डेली वेजेस का रेशो क्या है बताओ? 5 6 4। अब बात को समझिएगा, देखो ये समझो डेली वेजेस का मतलब क्या होता है कि इसको रोज ए को 5 रुपये मिलते हैं, ए को रोज कितने रुपए मिलते हैं? अनुपात में 5 रुपये। इनने कितने दिन काम किया? तो क्या इसको 30 रुपये नहीं मिले होंगे? तो यहाँ पे आप 30 रुपये लिख सकते हैं। अभी अनुपात ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, अगर इसने 6 दिन काम किया तो इसको 30 रुपये मिल रहे होंगे, इसको 24 रुपये मिल रहे होंगे और इसको 36 मिल रहे होंगे। जोड़ना है ना एक बार, नब्बे। और 90 का मान किसके इक्वल है? 1 का मान बताइए? 20। किसका मान पूछा जा रहा है आपसे? ए का। तो आप किस में गुणा कर दीजिए, डेली वेजेस से पूछा है तो ए मतलब 30 में गुणा करनी है। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? 600। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये रेशो का क्वेश्चन है, लेकिन लगता टाइम एंड वर्क है ना। तो आपको दिन दे दिए, आपको डेली वेजेस दे दिए, तो आप पैसे निकालेंगे और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? 1800 का ही तो इक्वल करा है। हाँ हाँ, छोटा कर दो। इक्वल करके कैसे? हाँ हाँ, बात तो वही है, छोटा करोगे तो फिर वैल्यू बढ़ी आएगी, एक की वैल्यू बढ़ी आएगी, वो तो बात वही है। पैसे उतने ही आ रहे होंगे। गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? काटने जरा इसे, काटना भी किससे कटेगा ये? 6 से कटेगा, काटो। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 छंग 36। जोड़ना है ना। 15 की वैल्यू 1800 करनी पड़ेगी, तो 120 से कटेगा। 120 की गुणा 5 में करोगे, यही तो आएगा, है कि नहीं? तो रेशो छोटा कर दोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, वो बात तो वही है। ठीक है ना। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, 23 तक आपने कर लिए, बाकी आगे की कहानी